बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का बहरीन में पुरतपाक इस्तकबाल। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी अपने सरकारी दौरे पर बहरीन पहुंचे, जहां इन्हें रवायती अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी बहरीन के सरकारी दौरे पर पहुंचे तो कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्सेज ने सरबराह पाक बहरिया का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ज़ल्मे खलीलजाद की अफगान सदर और अब्दुल्ला से अहम मुलाकात। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद का काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी और अफगान मफाहमती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला से मुलाकात में अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़ल्मे खलीलजाद कतर में तालिबान से मुलाकात के बाद गुज़िश्ता रोज काबुल पहुंचे, जहां उन्होंने अफगान सदर अशरफ गनी, कौमी मफाहमती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला से मुलाकात की। ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगान सदर के साथ अमन अमल से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया। बड़ी पेशरफ्त। पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात का आगाज़। आबी तनाज़ात पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ 23 मार्च को नई दिल्ली में होगा, जिसमें पाकिस्तान दरियाए चिनाब पर मुतनाज़ा आबी मंसूबों पर एतराज़ात उठाएगा। आज़रबाईजान ने बड़े पैमाने पर फौजी मशकें शुरू कर दी। आज़रबाईजान ने इंसदादे दहशत गर्दी कार्रवाइयों के लिए अपनी मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर फौजी मशकों का आगाज़ कर दिया। 4 रोज़ा फौजी मशकों में 10,000 फौजी अहलकार, तकरीबन 100 टैंक और दीगर बख्तरबंद गाड़ियाँ, मुख्तलिफ सलाहियतों वाले 200 मिसाइल और तोपखाना के निज़ाम, मुतअद्दिद रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और मार्टर्स के अलावा 30 फौजी हवाई जहाज और बगैर पायलट फजाई गाड़ियां भी शिरकत करेंगी। चीन से कोरोना वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 5 लाख कोरोना वैक्सीन की एक और खेप कल पाकिस्तान पहुंची। साइनोफार्म पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन मरहलावार फराहम करेगा। साइनोफार्म वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल का इजाजतनामा NCOC के पास है। मुस्तनद ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान की चीनी कंपनी कैन साइनो से वैक्सीन खरीदारी पर भी बातचीत जारी है। कल मास्को में अमन मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे तालिबान। ज़ल्मे खलीलजाद की अहम मुलाकात। तालिबान ने रवां हफ्ते मास्को में होने वाले अफगान अमन मुज़ाकरात में शिरकत का ऐलान कर दिया। कतर में तालिबान सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने बयान में कहा है कि तालिबान का 10 रुकनी वफद शरीक होगा, जिसकी क़यादत नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर करेंगे। अफगान हुकूमत भी मास्को अफगान कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर आमादगी जाहिर कर चुकी है। सऊदी अरब बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली के ऐलान के बाद मुसाफिरों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ गई। सऊदी हुकूमत ने हालिया दिनों मुमलिकत से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली की तारीख 17 मई का ऐलान किया है और अब मुसाफिरों को ज़बरदस्त सहूलत भी फ्राहम कर दी गई है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी के सरबरा ने सऊदी एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। इस प्लेटफॉर्म से कई खिदमात फराहम की जाएंगी। सऊदी अरब में मुलाजमत के नए कवानीन का नफाज हो चुका है और इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ वजाहतें भी सामने आ रही हैं। इस खबर में बताया गया है कि किन सूरतों में वर्कर मुलाजमत तब्दील कर सकते हैं। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने नए मुआहदे के तहत चंद सूरतें वाज़ह की हैं, जिनके तहत अजीर को आजर की मंजूरी के बाद मुलाजमत तब्दील करने का इख्तियार होगा। आम हालात में मुलाजमत की तब्दीली के लिए कारकुन आजर के पास 1 साल काम करेगा। अगर मसदका मुआहदा ना हुआ तो मुलाजमत की तब्दीली मुमकिन है। इसी तरह गैर मुल्की मुलाजम को मुसलसल 3 माह तक तनख्वाह ना मिले तो वो भी मुलाजमत तब्दील कर सकता है। सऊदी हुकूमत ने हरमैन हाई स्पीड रेलवे खोलने का फैसला कर लिया। मक्का मुकरमा और मदीना के दरमियान हरमैन हाई स्पीड रेलवे सर्विस 31 मार्च से चलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि PDM मेरा कुछ नहीं कर सकती। लॉन्ग मार्च सिर्फ करप्शन बचाने के लिए है, किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना के इजलास में अपोजिशन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि PDM मेरा कुछ नहीं कर सकती।
इनको अपना शौक पूरा कर लेने दे। वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था कि PDM इंतशार की सियासत कर रही है और अपोजिशन बेवकूफ़ी के फैसले कर रही है, किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। 10 में दोबारा इलेक्शन होगा, PTI की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 में दोबारा इलेक्शन करवाने से मुतल्लिक केस की समाअत का फैसला किया है। अदालत ने PTI की इलेक्शन कमीशन का दोबारा इलेक्शन करवाने का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा अरशाद कैसर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि वज़ीर-ए-आज़म ने आर्टिकल 181 की खिलाफ वर्जी की। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इंतखाबात से कबल ख़वातीन अरकान असम्बली को फ़ंड देने के मामले पर दरख्वास्त दायर कर रखी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी ने मौक़िफ़ अपनाया था कि हुकूमत का अरकान को फंड देने का ऐलान रिश्वत देने के ज़ुमरे में आता है। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग को दहाई के बदतरीन रेत के तूफान ने ढक लिया, जिसके बाद फ़ज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफा हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन में रेत के तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर कर दिया, जबकि तूफान के बायस हद निगाह 5 मीटर से भी कम रह गई। शुमाली चीन में रेत के तूफान की वजह से शहरों पर ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासर हुई। तूफान के बायस कई इमारतों के शीशे और दीवारें गिर गईं, गाड़ियों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। नैब ने मरीम नवाज के इल्जामात का नोटिस ले लिया। नैब आलामिया के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज के खिलाफ नैब में मुकदमात ज़ेर तहकीक हैं और मरीम नवाज को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। आलामिया में कहा गया है कि मरीम नवाज ने मुल्की फ़ज़ा को इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ राग़ब करने की कोशिश की है, जबकि मरीम नवाज ने अपने बयानात से तहकीकात पर असरअंदाज होने की भी कोशिश की। रेलवे को खसारे से निकालने के लिए बिला तातल इस्लाहाती अमल ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि रेलवे जैसे कौमी अदारे को खसारे से निकालने के लिए बिला तातल इस्लाहाती अमल ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत रेलवे में जारी इस्लाहाती अमल से मुतल्लिक इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर रेलवे मोहम्मद आज़म खान स्वाति, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, मशीर बराए दराजाती इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन, वफाकी सेक्रेटरी और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। सऊदी अरब पर हौसी बागियों का एक और ड्रोन हमला नाकाम। अरब मीडिया के मुताबिक हौसी बागियों की जानिब से सऊदी शहर खमीस मस्जिद को ड्रोन से एक बार फिर निशाना बनाने की कोशिश की गई, ताहम अरब इत्तेहादी फौज ने ड्रोन का सुराग लगाकर फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ भी हौसी बागियों की जानिब से 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए थे, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जैतून की काश्तकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा के दौरे के दौरान जैतून की काश्तकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। इस मौका पर इनके हमरा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। जैतून की शजरकारी 10 बिलियन सुनामी प्रोग्राम का हिस्सा होगी। प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में मौजू मकामात पर जैतून की शजरकारी की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आज से कई शहरों में तालीमी अदारे बंद करने का ऐलान कर दिया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहराम तरकई ने कहा है कि सूबे में जहां कोरोना का फैलाव 5% से ज्यादा होगा, वहां स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे। अमेरिका की नई क़ियादत का जापान और कोरिया के अहम दौरे का फैसला। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा एंथोनी ब्लिंकन ने इस हफ्ते दोनों इत्तेहादी ममालिक जनूबी कोरिया और जापान का खसूसी दौरा कर रहे हैं। अपने बयान में वाशिंगटन ने इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत बनाने और खित्ते और पूरी दुनिया में अमन, सलामती और खुशहाली के फ़रोग़ के अपने अहद की तोसी की है। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना था कि से-अफ़रीकी ताल्लुकात मुश्तरका सलामती के लिए अहम है और इसको वुसअत देते हुए मौसमियाती तब्दीली से निपटने के साथ साथ शुमाली कोरिया के जौहरी हथियारों के खात्मे के लिए भी हिकमत अमली तैयार की जाएगी।
जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।